दोस्तों, आज अपनी यादों की खिड़की खोलते हैं दीपक पाराशर के साथ। एक हैंडसम और स्टाइलिश एक्टर जिसकी हाइट 6 फीट, अमिताभ बच्चन की तरह पर्सनैलिटी और जिन्होंने अपने लुक्स से लाखों को दीवाना बनाया, जो देश के पहले मिस्टर इंडिया बने। लेकिन कहते हैं ना कि नसीब का लिखा बदलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा ही कुछ पहले मिस्टर इंडिया बने एक्टर दीपक पाराशर के साथ भी हुआ। एक हादसे ने उनकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। पत्नी अपनी 5 महीने की बेटी को लेकर घर छोड़ के चली गई और फिल्मी कैरियर भी बर्बाद हो गया था। क्या आप जानते हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि वे एक समलैंगिक हैं। देश के पहले मिस्टर इंडिया दीपक पाराशर की कहानी को शायद ही आप जानते होंगे। मिस्टर दिल्ली से मिस्टर इंडिया बने। फिल्म में जीनत अमान के साथ काम किया, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। सालों बाद उन्होंने ये कहकर लोगों को चौंका दिया था कि मैं समलैंगिक हूँ। 80 के दशक में फिल्मों में अपने दमदार अभिनय से अपनी खास पहचान बनाने वाले दीपक पाराशर की कहानी बहुत फिल्मी है। 2 अप्रैल 1952 को पुणे में जन्मे दीपक के पिता आर्मी में थे और माँ हाउसवाइफ थी। दिल्ली में पापा के ट्रांसफ़र के बाद आना हुआ। तब पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में एडमिशन लेना था। सेंट स्टीफन कॉलेज में एडमिशन लिया और इस दौरान होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स किया। एक दिन दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने एक रेस्तरां में पहुँचे तो देखा लड़के लड़कियों की लाइन लगी है। तो पता चला कि मिस्टर इंडिया मिस इंडिया बनने के लिए वहाँ फॉर्म भरा जा रहा है। दोस्तों के कहने पर उन्होंने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले लिया। दोस्तों ने आनंद फानंद में कपड़े अरेंज किया और दीपक पाराशर रैप वॉक से लेकर सवाल जवाब तक के सारे राउंड पास करते चले गए। आगे के राउंड के लिए मुंबई पहुंचे, जहां देश भर युवा इस ताज के लिए पहुंचे थे। मुंबई पहुंचने के बाद जलवा जारी रहा और 1976 में पहले मिस्टर इंडिया चुन लिए गए। जीनत अमान और देवानंद ने उन्हें ताज से नवाजा था। मिस्टर इंडिया बनने के बाद मॉडलिंग के उन्हें कई ऑफ़र्स आए। कई टॉप ब्रांड्स के ऐड करने के बाद वे एक टॉप मॉडल की लिस्ट में शुमार हो गए। फिर दीपक ने फिल्मों की तरफ रुख किया। उन्होंने भूमिका निशांत और अंकुर जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। श्याम बेनेगल जैसे डायरेक्टर के साथ काम करके उन्होंने बॉलीवुड की बारीकियाँ सीखी और फिर उन्होंने एक्टिंग के लिए भी ऑफ़र्स आने शुरू हो गए। उन्होंने यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इसके भी विनर बन गए। वे वही प्रतियोगिता थी फिल्म इंडस्ट्री में जिसने राजेश खन्ना जैसा सुपरस्टार दिया था। B.R. चोपड़ा ने उन्हें बड़ा ऑफ़र दिया और उनकी एक्टर के तौर पर बॉलीवुड में एंट्री हो गई। ये फिल्म थी इंसाफ का तराजू, 1980 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके साथ जीनत अमान नजर आईं। इसके बाद आप तो ऐसे न थे उन्हें देखा गया। फिल्म का गाना तू इस तरह से इतना हिट हुआ कि लोग ही उनकी मेकर्स भी उनकी अदाकारी के दीवाने हो गए। ये वो दौर था जब मल्टी स्टार फिल्में ज़्यादा बन रही थीं। राज बब्बर के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। सरिता नाम की फैन से उन्होंने शादी की। शादी के बाद एक बेटी भी हुई जिसका नाम राधिका रखा। बेटी 5 महीने की थी तो एक फिल्मी इवेंट के लिए उन्हें दुबई से बुलावा आया, जहां उन्हें सम्मानित किया जाना था। दुबई पहुंचे तो वहां एक बोट राइड पर निकले। नसीब को कुछ और मंजूर था और वो दर्दनाक हादसे की शिकार हो गई। हादसे में दीपक के साथ मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई और बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें बचा लिया गया और कई दिनों के बाद वापस भारत लाया गया। जो शख्स एक खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक था, वो अब व्हीलचेयर पर चलने पर मजबूर था। उसकी हंसती खेलती ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इस हादसे के बाद उनकी पत्नी अपनी बेटी को लेकर उन्हें छोड़कर चली गई। हालांकि उनके माता पिता इस कठिन घड़ी में इनके साथ थे। इस हादसे से उभरने में उन्हें 3 साल लग गए, लेकिन इन 3 सालों में बॉलीवुड ने उन्हें भुला दिया था और इस बीच कई नए चेहरों ने अपनी जगह बना ली थी। दीपक ने फिर से काम करने के लिए मेकर्स के पास कई चक्कर काटे, लेकिन बॉलीवुड में उड़ते सूरज को ही सलाम होता है। डूबते सूरज की तरह दीपक को भी भुला दिया गया। अच्छे बैनर न मिलने के कारण B ग्रेड फिल्मों को साइन किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि हॉरर फिल्मों में वो ऐसे उलझे कि फिर सालों तक हॉरर फिल्में ही करते रहे। उन्होंने साल 1993 में आंधिया नाम के धारावाहिक से टीवी पर डेब्यू किया। इसके बाद जी हॉरर शो, चंद्रकांता, स्वाभिमान, कानून, रिश्ते, डॉलर बहू,
कहीं तो होगा बिग बॉस एक चंद्रमुखी और नीम नीम सहज सहज जैसे टीवी शो में नजर आए। बिग बॉस में उन्होंने खुलासा किया कि वे एक गे हैं और इस बयान से फिल्मी गलियारों में खूब चर्चाएं हुई। दर्शकों के लिए उनका ये बयान चौंकाने वाला था। धन्यवाद।